आज मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लाया हूँ। ये इस कहानी की शुरुआत एक घटने के साथ होती है। ये कहानी है दो दोस्तों की। वे लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। एक का नाम था राम और दूसरे का रानी। वे लोग आपस में समय बिताना पसंद करते थे। लेकिन एक दिन एक हादसे के दौरान रानी को बहुत गहरी चोट लग जाती है। रानी के सिर में बहुत गहरा चोट लग जाने के कारण उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ उसका इलाज होता है। लेकिन जब रानी अगले दिन अपने आंखें खोलती है तो उसे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ देता है। फिर यह पता चला कि उसके सिर के चोट की वजह से उसके आँखों की रोशनी चली गई है। फिर यह बात उसके बहुत अच्छे मित्र राम को पता चली। राम उस दिन बहुत दुखी था और इस दुख को मिटाने के लिए वो उस दिन बहुत रोया भी। अगले दिन राम और रानी दोनों एक साथ अपने कमरे में बैठे थे। रानी ने राम को बोला, राम, अब तो मैं देख नहीं सकती हूँ। अब तो तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करोगे। फिर राम ने बोला, भला ऐसा कभी हो सकता है क्या? राम ने उसे संतावना देते हुए कहा, रानी, अब मैं अपनी नज़रों से तुम्हें इस दिन दुनिया को दिखाऊंगा। राम की यह बात रानी को बहुत पसंद आई। बस इसी तरह राम और रानी बड़े हो गए। राम रानी को मन ही मन पसंद करने लगा था, लेकिन उसने यह बात रानी को कभी नहीं बताई। वो डरता था कि कहीं उसकी ये दोस्ती ना टूट जाए। इसी दौरान रानी का जन्मदिन बहुत करीब था। कुछ ही दिनों में उसका जन्मदिन आने वाला था। अब चूँकि राम रानी को मन ही मन प्यार करने लगा था, इसलिए राम ने सोचा कि रानी को उसके जन्मदिन पर कुछ ऐसा दिया जाए जिसे वो ज़िंदगी भर याद रखे। वो दिन आ चुका था जिस दिन रानी का जन्मदिन था। राम ने उसे तोहफे में एक छोटा सा पत्र दिया और रानी उस पत्र को अपने पास रख लेती है। रानी के आंखों के लिए उसके परिवार वालों ने एक अस्पताल में बोल रखा था कि अगर कहीं से भी रानी के लिए नई आंखों का बंदोबस्त हो सके तो डॉक्टर तुरंत रानी के माता पिता को इस बारे में बताएं। और यह बात राम को बहुत अच्छे से पता थी। राम ने रानी को उसी दिन अस्पताल ले गया और रानी को यह बात बताई कि रानी, तुम्हारे मम्मी पापा ने एक अस्पताल में तुम्हारे आँखों के लिए बोल रखा है और आज तुम्हारे लिए नए आँखों का बंदोबस्त हो चुका है। अब तुम उन आँखों से एक बार फिर से इस रंगीन दुनिया को देख पाओगी। रानी के आँखों का फिर से ऑपरेशन हुआ और रानी को नए आँखें दी गई। मगर अगले ही दिन जब रानी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, राम वहाँ से गायब था। कई दिन बीत गए, रानी के पास राम नहीं आया, ना ही राम का कुछ पता चला। रानी इन दिनों बहुत दुखी रहती थी और इन्हीं दिनों में रानी को एक लड़का मिला। अब वो उसके साथ घुल मिल गई। रानी को अब उससे प्यार हो जाता है, मगर वो लड़का अच्छा नहीं था, ना ही उसके इरादे अच्छे थे। वो लड़का और रानी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अचानक एक दिन उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और वो लड़का, जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, जिसके इरादे भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे, वो रानी को छोड़कर चला गया। रानी उस दिन बहुत उदास थी और वो बहुत रोई। उस दिन अचानक उसे राम की बात याद आ गई कि राम ने उसे एक पत्र दिया था और उसने कहा था कि ये पत्र वो उस दिन पढ़े जिस दिन उसको सबसे ज़्यादा राम की याद आएगी। और वो दिन आ चुका था। आज रानी राम को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। उसकी याद आ चुकी थी और उसने उस पत्र को खोला और पढ़ा। उस पत्र में लिखा था, रानी, मैं तुम्हारा राम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी तुम्हें बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इस बात के डर से कि कहीं हमारी यह दोस्ती टूट ना जाए।
उसमें राम ने एक और बात लिखी थी कि रानी, आज जिन आँखों से यह पत्र पढ़ रही हो वो तुम्हारे इस राम की है। इसे पढ़ते ही रानी अचानक आश्चर्यचकित रह गई और पत्र के अंत में लिखा था, तुम्हारा राम।